सो नेक्स्ट जो है, किसी का बचा है? हाँ जी भाई, और का बताओ। सर मेरा ही एक और था क्वेश्चन इसी में। बोलो बोलो। लिमिट है 20, वो सेंड हाँ, किया था। कि इसमें कि पिछले वाले में? अच्छा, आपका एक और था। तो हाँ उसमें वो, वही। उसमें तुम भेज देगा कोई एक वो है, ग्रुप में भेज दो, तुम्हें भेज देगा उसका कोई सॉल्यूशन। ये आई थिंक 1 + x⁻1/x का तुम्हें सीरीज एक्सपेंशन पता है, इसीलिए नहीं हो रहा है ये। इसका टेलर सीरीज एक्सपेंशन यूज करना पड़ेगा। और आई थिंक ये आता है, क्या आता है जी? 1 - x/2 + 11/24x। और बाकी ज़रूरत नहीं है ना, ये यूज़ करो, इससे हो जाएगा। तो यहाँ एक्स को रखना 1/n, ठीक है ना, एक्स की जगह 1/n रख के एक्सपेंशन यूज़ करो, आंसर आ जाएगा। ओके सर। हम्म। हाँ जी भाई, लड़का बताओ, ये कौन सा टेस्ट का डाउट है? टेस्ट नंबर क्या है? 30। अच्छा बताओ क्या पूछना है, ऐसे डिस्कशन तो होगा आगे, लेकिन बताओ। पहले सर सेकंड में 55 क्वेश्चन को देख लीजिए। हाँ, वो पहला तो हो गया ना, पहला क्वेश्चन हो गया। 55, हाँ ठीक है, हाँ। पीडीएफ दे रखा है आपको। हाँ, तो 2 को क्यों ऐड कर दिया, मतलब लॉग के अंदर 2 ऐड कर दिया। हाँ, लट्टू के, और मीडियन ऑफ दिस इज। अच्छा, 2 क्यों ऐड किया? हाँ, अगर 2 ऐड नहीं करता तो क्या होता है, यहाँ एक्स की पावर अल्फा का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, एक्स की, एक्सपोनेंशियल आ जाता है वहाँ पर। रुको रुको रुको, अल्फा का डिस्ट्रीब्यूशन वो है ना, यूनिफॉर्म 0 1 होगा। जो पीडीएफ दे रखा है उसका सीडीएफ यही आएगा ना, एक्स की पावर अल्फा। हाँ हाँ। हम्म। तो मुझे लग रहा था उसने लिखने में गलती किया है, ये +2 बाहर है, मुझे लग रहा है ऐसा। या अंदर क्यों +2 लिया है? क्योंकि एक्स की पावर अल्फा का डिस्ट्रीब्यूशन ये है। मतलब ऐसे देखिए ना, बीटा बीटा फर्स्ट काइंड अल्फा कोमा 1 माइनस ln x हो जाएगा एक्सपोनेंशियल अल्फा कोमा 1। ठीक है, लेकिन एक तो क्वेश्चन अभी मान लो करेक्ट है, तो क्या दिक्कत, हम ट्रांसफॉर्मेशन से निकाल लेते हैं पीडीएफ क्या आता है। एक्स की पावर -2 अल्फा, अगर देखो सिर्फ ये होता ना तो ये आसान था। ये मुझे लग रहा है तो -2 गलती से लिख दिया है या तो, क्योंकि यहाँ आ जाएगा -2 बाहर ले लोगे, log एक्स की पावर अल्फा, एक्स की पावर अल्फा यूनिफॉर्म 0 1 है, तो ये chi² 2 आ जाता है ना, ये आ जाता। और जब chi² 2 मतलब एक्सपोनेंशियल 1/2, और एक्सपोनेंशियल 1/2 में, एक्सपोनेंशियल में मीडियन का फॉर्मूला क्या आता है, λ/log 2 शायद आता है ना, ऐसा कुछ। वो तो निकाल लेते सर। हाँ, तो देखो यार, मैच इससे मैच कर रहा है क्या, 2 एक्स्ट्रा लिख दिया है या सच में 2 की जरूरत है यहाँ पे? इसका मीडियन क्या आएगा? जैसे एक्सपोनेंशियल लैम्डा है ना, तो 1 - e⁻⁻x 1/2, e⁻⁻x 1/2, तो -λx ln 2 माइनस में, सो x आ जाता है ln 2/λ। अच्छा, ये आता है, तो इसका मीडियन आएगा ln 2/λ। लैम्डा तो 1/2 है, chi² 2 मतलब एक्सपोनेंशियल 1/2, क्योंकि रेट 1/2 है तो मीन 2 होगा। तो ये आ जाएगा अपॉन 1/2, 2 log 2। 2 log 2 की वैल्यू निकालो कैलकुलेटर से, कितना आता है? हम्म। तो ये 0.693 होता है ना, तो 2 टाइम करेंगे तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा। 1.38। हाँ, 1.38 जैसे आ गया। तो ये मीडियन आएगा इस वाले का, लेकिन ये ऑप्शन तो नहीं है, तो इसका मतलब वो 2 के साथ ही बोल रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तुम ट्रांसफॉर्मेशन से करो। y मान लो ऐसा है, log x की पावर -2 अल्फा +2, तो पहले y का पीडीएफ निकालना पड़ेगा तुम्हें, f(x) इंटू dx/dy, इससे जाना पड़ेगा, समझ आ रहा है? फिर CDF(y) निकालना पड़ेगा, पहले सही मान के करके देखो। CDF(y) निकालो क्या आता है, फिर CDF(y) को इक्वल रखो हाफ के, जो y की वैल्यू निकल के आएगी वो मीडियन आएगी, जो कि क्वेश्चन में पूछा है। तो ये प्रोसीजर फॉलो करके देखो मैच होता है कि नहीं, तो फिर पूछो, समझ आया? हाँ ठीक है। हाँ, पहले ये पीडीएफ निकालो, फिर सीडीएफ निकालो, फिर उसको हाफ रखो, फिर ये मीडियन आएगा, यही पूछा है क्वेश्चन में कि मीडियन क्या है। तो ये लेंदी थोड़ा बनाया है, लेकिन देखो सॉल्व करके उससे आ जाएगा, नहीं आएगा फिर डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है,
जीरो दे दिया है इसलिए प्रॉब्लम आ रहा है सपोर्ट में। अच्छा, जीरो से स्टार्ट किया है। आई थिंक सपोर्ट जीरो से स्टार्ट, जीरो से इन्फिनिटी में इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, मैच इनफाइनाइट आ करेगा जाएगा ना। हैं? इनफाइनाइट आ जाएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा ना। मतलब पीडीएफ ही वन नहीं है वन ना ये तो, फिर पीडीएफ ही नहीं है। तो सपोर्ट वन से शायद स्टार्ट होता है ना, वन से इन्फिनिटी में आई थिंक ये पीडीएफ है ना। देखो ये तो वो है बीटा सेकेंड काइंड। बीटा सेकेंड काइंड का सपोर्ट क्या होता है? नहीं, वन प्लस एक्स होता है ना वहाँ पे तो। एक मिनट, इसको पॉजिटिव आर। इसका इंटीग्रेशन, लेफ्ट। इसका इंटीग्रेशन कितना आता है? वन। ये पैराटो है शायद सर। हाँ पैराटो पैराटो होना हाँ चाहिए हाँ, सर। पैरोटाई बोलेंगे। पैरोटो जैम में ऐसा लिखा नहीं आएगा क्योंकि जैम के सिलेबस में नाम नहीं लिखा है। बट ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा? वन आएगा, वहाँ आ जाना चाहिए, हाँ वहाँ आ जाएगा। क्योंकि एक्स की बार -6 प्लस वन -5/5 कट के वन आ जाएगा। मतलब सपोर्ट में गलती किया है, ये वन से होगा। कौन सा टेस्ट नंबर 30 है ना, 30। तो टेस्ट नंबर 30 में इसको वन से सपोर्ट करना पड़ेगा। जीरो से इन्फिनिटी जब करेंगे तो जीरो पर तो वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, हाँ इसीलिए। नेक्स्ट जो तुम्हारा है, तीसरा के बाद चौथा, वो तो सॉल्व करना पड़ेगा। चौथे वाले में क्या है, सॉल्व नहीं हो रहा है। मॉड के अंदर जो मॉड ऑफ एक्स माइनस मॉड ऑफ वाई है उसको क्या करूँगा। उसको खोलना पड़ेगा, उसका मीन निकालना पड़ेगा किसी तरीके से तुम्हें, मीन उसका। जैसे स्टैंडर्ड नॉर्मल है ना ये, तो मॉड एक्स का जैसे पीडीएफ आ जाएगा, मॉड वाई का भी आ जाएगा। लेकिन मॉड एक्स माइनस मॉड वाई का तुम्हें ट्रांसफॉर्मेशन से फिर पीडीएफ निकालना पड़ेगा, शायद लेंदी हो जाएगा शायद ना। तो बहुत क्योंकि लेंदी होगा। डिफरेंस ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल इजीली निकाला जा सकता है, लेकिन मॉड के डिफरेंस कैसे निकालोगे? हाँ वो लेंदी जाएगा इसलिए। कोई दूसरा अप्रोच है इसका? जबकि आंसर भी एग्जैक्ट पूछा है तुमसे। ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स लगा सकते हो, वो भी एक ऑप्शन है तुम्हारे पास। जैसे यू मान लो, u1 है मॉड एक्स, u2 है मॉड वाई, और दोनों इंडिपेंडेंट है, आईआईडी होगा इनफैक्ट, ये आईआईडी है। तो ये जो तुम्हारा दे रखा है मैक्सिमम ऑफ u1 u2, इट इज अ सेकेंड ऑर्डर स्टैटिस्टिक है जी। मान लो इसका नाम t है। अब सेकेंड ऑर्डर स्टैटिस्टिक का पीडीएफ निकालना आता है? तो वहाँ पर भी तो शायद सीडीएफ इन्वॉल्व रहेगा ना। हाँ, सीडीएफ इन्वॉल्व रहेगा। तो ऑर्डर स्टैटिस्टिक का, अच्छा एक मिनट, यहाँ से क्या कर सकते हैं हम लोग, मैक्स और मीन। अच्छा, जैसे अगर मैं v1 v2 अगर लिखता मीन ऑफ u1 u2, जो कि फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स है, तो u1 प्लस u2 बराबर, ये सिंपल u1 प्लस u2 हो जाता है ना, ये है। अच्छा, और क्या हम बोल सकते हैं कि ये आईआईडी है u1 u2? अच्छा, ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। आईआईडी कैसे होगा सर। इंडिपेंडेंट तो नहीं होगा, आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा क्या, ये क्वेश्चन है। सो नहीं शायद, हाँ, नहीं होगा क्योंकि एक में स्क्वायर हो जाएगा, सीडीएफ के ऊपर स्क्वायर होगा, और एक में सीडीएफ मतलब n-1 होता है ना। हम्म n/n-1, एक में आएगा आपका सीडीएफ के ऊपर टू द पावर 0 आएगा, एक में खाली सीडीएफ आएगा, सीडीएफ इंटू पीडीएफ, और एक में खाली पीडीएफ रहेगा। रैंडम सैंपल साइज 2 है यहाँ पे, ठीक है ना, तो सिर्फ साइज 2 का है। तो एक आएगा 2 इंटू 5 ऑफ एक्स
टू द पावर 0 आएगा फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स इनटू पीडीएफ ऑफ एक्स, एंड और एक में आएगा 2 इंटू कैपिटल 5x इंटू स्मॉल 5x। ये जो मैक्स ऑफ मॉड एक्स कॉमा मॉड वाई है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? अगर फॉर्मूले से लिखता हूँ तो हम ऐसा लिख सकते हैं। अच्छा, मॉड एक्स, ये जो फॉर्मूला है, मॉड एक्स प्लस मॉड वाई प्लस मॉड एक्स माइनस मॉड वाई का मॉड, यही ना? तो ये आएगा मॉड एक्स माइनस मॉड वाई का मॉड। ये थोड़ा लेंदी होगा लेकिन निकालना, ये तो निकल जाएगा, ये भी निकल जाएगा, बचेगा इसका। तो इसका तुम्हें निकालने के लिए ना इसको वो करना पड़ेगा, दो पार्ट में इसको ब्रेक करो। इसको क्या कर सकते हो? अगर मैं, ये हमारे पास क्या सपोर्ट है? सपोर्ट क्या है इसका? एक्स वाई की बात करते हैं तो 1 2 3 4 क्वाड्रेंट है। सो अगर ईच क्वाड्रेंट में अलग अलग इंटीग्रेट किया जाए तो जैसे x माइनस वाई हो जाएगा, और PDF ऑफ x इंटू PDF ऑफ y, मतलब लेंदी ही होगा, शॉर्टकट देखना पड़ेगा कुछ होगा क्या। 0 से इन्फिनिटी, 0 से इन्फिनिटी। तो ये हो गया तुम्हारा फर्स्ट क्वाड्रेंट का। और ये PDF तो लिखना आसान है ना, PDF तो आ जाएगा। अब बचता है इसका इंटीग्रेशन करना। नहीं तो एक और अप्रोच बचता है। इस तरह से तो होगा, मतलब एक बार लूंगा x इज ग्रेटर देन 0, y हाँ, एक्स ग्रेटर देन वाई। एक मिनट, मतलब वही, हाँ वही बोल रहा हूँ। एक में जैसे मॉड एक्स मॉड वाई को अगर कंपेयर करोगे तो ये वाला सिचुएशन आएगा, है ना? तो अगर वैसे लिखते इन जनरल, वहाँ पर तो इन जनरल आएगा मॉड एक्स मॉड वाई दोनों का मॉड, ये आएगा। अब इसको खोलना पड़ेगा। दूसरा अप्रोच एक ये समझ आता है कि ये जैसे वैल्यू या तो मॉड एक्स होगी या मॉड वाई होगी। मॉड एक्स कब होगी? जब मॉड एक्स मोर देन मॉड वाई है, इसकी प्रोबेबिलिटी हाफ होगी। जब मॉड एक्स लेस देन मॉड वाई है, ठीक, इसकी प्रोबेबिलिटी भी हाफ होगी। तो एक तो ये तरीका है। तो अगर हम इसमें दोनों तरफ एक्सपेक्टेशन लगाए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग, तो क्या आएगा? जैसे एक होता है ना कंडीशनल एक्सपेक्टेशन का फॉर्मूला, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि प्रोबेबिलिटी मॉड एक्स मोर देन मॉड वाई, और यहाँ एक्सपेक्टेशन फिर बचेगा मॉड एक्स का, लेकिन इससे तो वही आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा। इस तरह से तो ये तो हाफ हाफ होके तो वन ही बना देगा ना, और दोनों का तो, वैल्यू इनटू प्रोबेबिलिटी, हाँ वैल्यू इनटू प्रोबेबिलिटी ना, तो इस हाफ होगा वो। हाँ, ये हाफ इंटू दिस, हाफ इंटू दिस, तो सम हो जाएगा ना। ये दोनों तो इक्वल ही है ना, ये दोनों तो इक्वल ही आएगा। मान लो ये म्यू है तो ये भी तो म्यू ही आना है, क्योंकि एक्स वाई तो आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है। हाँ, तो मॉड एक्स का तो एक्सपेक्टेशन हो जाएगा। हाँ, ये तो ये आ जाएगा ना। तो कहना मतलब ये म्यू आ गया, ये वही आ गया ई ऑफ मॉड एक्स है, लेकिन सेम आंसर है क्या? हाफ हाफ नहीं सर, हाफ नहीं होगा, वो होता है ना √2/2 इंटू सिग्मा। नहीं, हाफ मॉड तो एक्स है। इसकी प्रोबेबिलिटी लिख रहा हूँ, हाफ ये है, और ये म्यू है जो तुम कह रहे हो, हाँ, ये है। तो क्या इसका आंसर क्या दे रखा है? इसमें आंसर है ना, रुक जा देख लेता हूँ। तो ये 1 पॉइंट, ये है थोड़ा मतलब डबल दे रखा है ना ये, लेकिन इक्वल तो नहीं आएगा ना। ये तीनों आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड कैसे होगा? क्योंकि ये तब होता जब वो इंडिपेंडेंट होता। यहाँ पे इंडिपेंडेंट नहीं है तो रिमूव नहीं कर सकते हम। चलिए, यहाँ पे दिक्कत ये है कि ये जो मैंने लगाया ना, ये इंडिपेंडेंट
एक्स वाई तो इंडिपेंडेंट है, तो मॉड एक्स मॉड वाई भी इंडिपेंडेंट है। एक ही तरीके, तो ये बहुत लेंदी तरीका है, ये तरीका तो है बट बहुत लेंदी होगा, तो कोई शॉर्टकट होना चाहिए ना। कोई तो शॉर्टकट मिलना चाहिए। ऐसे किसी ने बना दिया होगा ऐसे ही, बट देखना पड़ेगा इसमें इतना इजी अप्रोच है भी कि नहीं है। तो देखता हूँ, ये पहले भी कई लोगों ने पूछा है, तो मैं देखता हूँ इसको ट्राई करके। आंसर क्या है? नहीं नहीं, इसमें तो आंसर 1.1 दे रखा है, 1 पॉइंट समथिंग होगा, 1 समथिंग, तो ये तो आएगा तुम्हारा वैसे 2/√पाई, तो 1 से कम ही आएगा ना, ये चीज़ है। आंसर तो मुझे भी नहीं पता, जो इसमें लिखा हुआ है वो 1 पॉइंट समथिंग लिखा हुआ है। एनीवे तुम्हारे और क्या रहेगा, इसको देखता हूँ। हो गया। नेक्स्ट वाले में क्या है? ये ग्रेटेस्ट फंक्शन एक बार बताया था तुम्हें मैंने, बहुत बहुत लेंदी सा इंटीग्रेशन होता है। माइनस हाफ होगा सर ये, हैं? माइनस हाफ होगा वो। हाँ वही ना, तो माइनस ऑफ सी ऑप्शन है, फिर वो होना चाहिए तो। ये तो सर लेंदी नहीं, और एक इजी अप्रोच है। हाँ हाँ मैं समझ गया, वो सम कर दो ना, ये ई ऑफ बॉक्स एक्स निकालो, और बाद में उसको तुम माइनस बॉक्स एक्स। हाँ, सो ये सही, ये होता है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी बॉक्स एक्स इंटू पी डी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अब इसमें क्या करो, ये इक्वेशन 1 है। अब एक्स को माइनस जेड से सब्स्टिट्यूट करो। हाँ सब्सटीट्यूशन लगा दो, तो ई ऑफ बॉक्स एक्स, तो सब्सटीट्यूशन लगाओगे तो ये माइनस एक्स हो जाएगा। पीडीएफ पे फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसके पीडीएफ में नॉर्मल 0 1 के एक्स माइनस एक्स पे सेम पीडीएफ रहता है, ये आ जाएगा। और ये वापस वहीं पे आ जाएगा, क्योंकि एक माइनस यहाँ आएगा और माइनस इसको बैलेंस कर देगा। अब इसको जब ऐड कर लोगे, तो जब इक्वेशन 1 2 को ऐड करोगे, तो 2 टाइम एक्सपेक्टेशन ऑफ बॉक्स एक्स आएगा। हाँ वहाँ पर एक्सपेक्टेशन ऑफ, कहाँ पे? वहाँ पर नहीं नहीं, ये राइट साइड में हो रहा है, उसको कुछ नहीं कर रहे लेफ्ट में, हम राइट में इंटीग्रेशन में चेंज कर रहे हैं। तो ये आ जाएगा, और इसका एक फॉर्मूला ये होता है, ये अगर इंटीजर वैल्यू है तो 0 हो जाएगी, है ना, 0 व्हेन एक्स इज इंटीजर, और क्या हो गया -1 व्हेन एक्स इज नॉट इंटीजर, यही ना। चेक करो, कोई नॉट इंटीजर लेके देखो, मान लो 1/2 रख दिया, तो 1/2 -1/2 -1/2 -1 1/2 पे 0, तो कभी भी कोई भी नॉन इंटीजर लो -1 आएगा। और इंटू पी डी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, तो चूंकि इंटीजर इज अ सेट ऑफ काउंटेबल सेट है, तो काउंटेबल सेट कैन बी इग्नोर्ड इन द कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, क्योंकि उसकी प्रोबेबिलिटी 0 होती है। तो इसीलिए माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी काउंटेबल पॉइंट्स हटा भी देंगे, स्टिल देयर विल बी नो इफेक्ट, क्योंकि अनकाउंटेबल सेट पे इंटीग्रेशन हो रहा है। तो ये तो हो गया -1, और इसका इंटीग्रेशन 1 हो गया, तो आंसर -1। सो एक्सपेक्टेशन ऑफ बॉक्स एक्स फाइनली -1/2 आ गई, ठीक है। तो -1/2 होगा, इसको बोलता हूँ चेंज कर देगी, तो इसमें क्या है, तो अब क्या रह गया कि तुम्हारा नेक्स्ट जो है, लास्ट है नेक्स्ट, अभी और भी है, तो नेक्स्ट क्या है, ये तो बॉक्स एक्स वाला हो गया। एंड इसमें क्या है कि एक्स रैंडम वेरिएबल्स का पीएमएफ दे रखा है, एक्स 0 से इन्फिनिटी है, तो कहीं ना कहीं पॉइसन जैसा नहीं दिख रहा है। सो ई की पावर माइनस लैम्डा एक्स, लैम्डा की पावर एक्स अपॉन एक्स फैक्टोरियल, तो ये पॉइसन ही तो है। सर मतलब आंसर यहाँ पर सेकंड आना चाहिए, यहाँ पर गलत आंसर दे रखा है। अच्छा हो सकता है, तो कोई अल्फा पर्टिकुलर पुट करके देख लो, जैसे ये क्या लिख रखा है, अल्फा की पावर -6 क्यों लिख रखा है, c इंटू अल्फा की पावर -6 अपॉन
follow poison e to the power -1. 0 1 2 डॉट डॉट डॉट। तो इसमें जब समेसन करोगे, मतलब सर यहाँ पर x फॉलो करेगा poison lambda to the power -1। अच्छा एक मिनट, तो यहाँ पे ये कह रहे हो तुम लैम्डा की पावर -1। अच्छा मतलब ये कह रहे हो कि मतलब अल्फा। अल्फा की पावर -1 ये, और ई की पावर माइनस लैम्डा, तो लैम्डा इज अल्फा की पावर -1, यही ना, ये बन जाएगा। तो सी की वैल्यू ये आ जाएगी, ई की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर एक्स अपॉन एक्स फैक्टोरियल 0 1 2 एंड सो ऑन। तो यहाँ से जब हम ई ऑफ एक्स, ये तो एक बार डिराइव किया था मैंने ना, एक्स, ये तो जैम में भी आया हुआ क्वेश्चन है ना, समेसन एक्स प्लस 1 फैक्टोरियल, अभी लैम्डा लिख के कर देता हूँ। तो ई की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर एक्स अपॉन एक्स फैक्ट, ये थ्योरम है, फॉर्मूला भी है, एक्स फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। ये कितना है, ये जैम में आ चुका है क्वेश्चन। सो इसमें क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं इसको, है ना। ऊपर में मतलब AGM लग जाएगा। हम्म ये है एक्स फ्रॉम 0 से इन्फिनिटी। तो ई की पावर माइनस लैम्डा हम बाहर कर सकते हैं, तो ई की पावर माइनस लैम्डा को बाहर कर देंगे, सो होगा समेसन, हाँ जो तुम कह रहे हो 1 प्लस एक्स, और ई की पावर माइनस लैम्डा तो बाहर हो गया, तो एक्स की पावर लैम्डा की पावर एक्स, एक्स फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। तो ये जो एक इनइक्वालिटी होता है 1 प्लस एक्स की पावर कितना -2, मतलब विदाउट रेसिप्रोकल लिख दो, ये इसका क्या आता है 1। उस तरह से मैं तो मतलब इसी से कर दिया था, r डिवाइडेड बाई 1 माइनस r स्क्वायर आया था एक, r नहीं नहीं, डिवाइडेड बाई एक्स 1 रुक जाओ माइनस रुक r का जाओ, होल स्क्वायर आया था। इससे भी आ जाएगा, अरे कई सारे तरीके हैं, जरूर थोड़ी 1 माइनस एक्स कर दो। तो इसका इनइक्वालिटी क्या होता है 1 माइनस एक्स का, तो 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब एंड सो ऑन, यही तो है यहाँ पे। खोलने पे खोलेंगे तो क्या आएगा, पहला टर्म 1 आएगा, फिर 2x 2 लैम्डा, तो ये हो गया e की पावर माइनस लैम्डा अपॉन 1 माइनस लैम्डा का स्क्वायर, ये आंसर है देखो। कैसे भी करोगे आंसर यही आएगा, आंसर चेंज नहीं होगा। चेक करो ये सही तो है, लेकिन यहाँ पे हमारा लैम्डा क्या है, तो e की पावर माइनस अल्फा की पावर -1, यही है ना, और मतलब 1 अपॉन अल्फा एंड 1 माइनस 1 बाई अल्फा का स्क्वायर। सो आई थिंक सही है, ऑप्शन सही है, ठीक है, तुम चेक पर करो। मैंने ऐसा किया था कि समेसन हाँ तुम कैसे भी करो, गलती समेसन होगी उसमें चेक करो, क्योंकि आंसर बदलेगा थोड़ी। समेसन। समेसन x इक्वल्स टू 0 टू इनफाइनाइट हम्म r टू द पावर x, r क्या टू द पावर x, ये, r टू द पावर x, ये होगा 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस r। हाँ एक बार डेरिवेटिव कर दिया। हाँ कर दो डेरिवेटिव, कोई दिक्कत नहीं है, क्या होगा, यही कर रहे हो जो मैं लिखा हूँ, सेम ही कर रहे हो तुम। क्या होगा 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, क्या बनेगा बताओ, एक्स समेसन इंटू x इक्वल्स टू आर की 0 टू पावर एक्स -1। अब यहाँ एक्स तुम्हें 1 से स्टार्ट करना पड़ेगा, है ना। हाँ तो एक एक r को उधर भेज दिया। भेज दो कोई दिक्कत नहीं है, अपॉन आर हो जाएगा, तो आर उधर चला गया, तो एक्स आर की पावर एक्स, ये कहना चाह रहे हो। हम्म हाँ तो क्या हो गया, आर अपॉन 1 माइनस आर का होल स्क्वायर। अब माइनस 1 माइनस वहाँ पर तो आपका ऐसे ही बढ़ जा रहा है, मतलब 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस r। अब क्या इसका आगे क्या करना चाह रहे हो। इसके आगे प्लस तो सिर्फ 1 है। हाँ तो आर की इन दोनों इक्वेशन 1 को ऐड करना चाहते हो, ऐड करना चाहते हो इन दोनों को, हाँ हाँ। तो ऐड कर लो कोई बात नहीं। लेकिन दिक्कत यहाँ, यहाँ तुम्हारा 0 से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ 1 से कैसे ऐड करोगे। वहाँ पर अगर 0 से स्टार्ट किया तो पहले टर्म तो 0 आ जाएगा ना, कहाँ और पे, इससे यहाँ पर भी तो 0 नहीं, से स्टार्ट कर सकता हूँ। हाँ करो 0 से स्टार्ट करो चलो।
इन दोनों को ऐड करो, क्या डिफरेंस आएगा? क्या वही नहीं आया जो मैंने लिखा है? चेक करो। तब 2 बार किया था सर, नहीं आया था। चेक करो ना, अब सही है ना? मतलब यहाँ तुम गलती कर रहे हो, ये आएगा, चेक करो एक बारी ठीक से। यही तो आएगा जो मैंने लिखा है, यही तो है जो तुम निकाले हो, ये इसका प्रूफ कर दिए बस, कुछ नहीं है। जो मैंने लिखा वही आया है, इसको खोलो वही आएगा। 1 + r 1 + 2r + 3r² एंड सो ऑन, 1/1 - r का होल स्क्वायर। मतलब तुम गलत लगाए हो, देखो ना, ठीक तो है, सही है। आप इसको ठीक करो। लास्ट में क्या है? A school has 120 student is driven 3 buses to something performance. There are 36 students in one of the bus, 40 in other, 44 in third. ठीक है। When the bus arrive, one of the 120 student in the bus student. When the bus arrives, one of the 120 student on the bus randomly chosen. Which of the following is true? The x is n. हाँ तो ठीक है, एक स्टूडेंट उस कैटेगरी से होगा, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? क्या दिक्कत क्या है? रैंडम वेरिएबल तो नहीं दिया, रैंडम वेरिएबल तो यहाँ कहना चाह रहा है डिफाइन ही कि नहीं किया। हाँ, ये एक्चुअली रैंडम में डिफाइन करना चाहिए। कहना चाह रहा है, यहाँ से देख के समझ ये आ रहा है कि 3 कैटेगरी है, तो एक्स इज ए स्टूडेंट फ्रॉम द फर्स्ट कैटेगरी, सेकेंड कैटेगरी, थर्ड कैटेगरी। हाँ, तो उसको डिफाइन करना चाहिए ठीक से ना। यहाँ कुछ ऐसा है कि ये बता रहा है कि एक्स यहाँ पे है कि किस कैटेगरी से स्टूडेंट आएगा। तीनों का सम 120 है ना। हाँ, इसमें पहले इसको डिफाइन करना चाहिए एक्स क्या है, बिना एक्स डिफाइन किए। लेकिन वो समझ आ रहा है कि एक्स डिफाइन क्या किया है। एक्स कहना चाह रहा है कि एक्स या तो 36 है, ये लिखा है ना यहाँ, 40 है या 44 है, और ईच की प्रोबेबिलिटी इक्वल है। तो कैटेगरी वाइज ना वो किया है, जैसे E1 E2 E3 होता है ना। जैसे एक्स का मतलब ये समझ लो कि एक्स है चूजन स्टूडेंट इज फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ n स्टूडेंट, ये समझ लो, इसको समझ लो चाहो तो x। क्या लिखा है? ई एक्स कैसे निकालेंगे? ई एक्स वैसे निकालते हैं तो क्या आता है, पहले ऑप्शन जो लिखा है उससे आ जाता है। मतलब इनडायरेक्टली यही कहना चाह रहा है कि x इज 36, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है इसके अकॉर्डिंग? 36/120। हम्म और x इज, इसको ठीक से डिफाइन करना चाहिए, तुम सही कह रहे हो, डिफाइन ठीक से नहीं किया है। कि डिफाइन करना चाहिए मतलब क्या है, x क्या है? और भी प्रॉब्लम है सर, मतलब अगर हम इसी को अकॉर्डिंग ले लेंगे तो जो सीडीएफ है उससे भी तो यही सेम ही प्रोबेबिलिटी आ रहा है। सीडीएफ से क्या सेम प्रोबेबिलिटी आ रहा है मतलब? 40। डिस्क्रिप्ट से हम सीडीएफ से तो प्रोबेबिलिटी जब निकालेंगे तो सेम प्रोबेबिलिटी आ रहा है, तो एक साथ दो दो ऑप्शन कैसे ट्रू हो जाएगा? अच्छा अच्छा, मतलब वहां से सीडीएफ से पीएमएफ निकालेंगे, वही पीएमएफ मिलेगा, है ना? हाँ हाँ, मैंने ऐसा किया कि दिख रहा था कि कौन सा किसे हम्म, इम्प्लाई कर रहा है, तो इन तीनों सेम आ रहा था, तो इसलिए इन तीनों को डिस्कट कर दिया था। अच्छा, ये तीनों कौन, ए सी डी सेम आ रहा है ना? तो इसको फॉल्स पूछ लेंगे, कौन सा फॉल्स है। लेकिन एक्स को डिफाइन करना चाहिए, तुम सही करो, ऐसा क्वेश्चन नहीं लिखेगा कि एक्स, एक्स को डिफाइन करना चाहिए कि एक्स ये पीएमएफ है। तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी, ये क्या मतलब 36/120 क्या मतलब है कि इक्वल चांसेस। तो एक्स है कि एक स्टूडेंट आएगा ग्रुप ऑफ 36 में से, तो क्या सबका इक्वल चांस है सेलेक्ट होने का?
ये बनाने में कुछ गलती किया है ना, इसमें फॉल्स पूछ देता हूँ अगर ऐसा है तो। बाकी हो गया ना तुम्हारा? अब क्वेश्चन हो गया ना? हाँ तो ऑप्शन बी से ई एक्स वो नहीं आता, 36 प्लस 40 प्लस 36 इंटू 36/20 प्लस 40 इंटू 40/20 प्लस 44 इंटू 44/120